अल्लाह ताला उन लोगों की कुर्बानियों को कबूल नहीं करता जो 3 बकरे 4 खस्सी लाए और ज़िबा करते हैं और दिखाते हैं कि देखो पहले दिन भी हमने कुर्बानी की, दूसरे दिन भी की, तीसरे दिन भी की। लोगों को दिखा रहे हैं देखो अल्लाह ने मुझे दिया तो मैं इतनी इतनी कर रहा हूं। अल्लाह कहता है मेरे बंदो 3 नहीं 30 बकरे, 30 नहीं 300 खस्सी, 300 नहीं 3000 खस्सी ज़िबा कर डालो। याद रखना तुम्हारे इन जानवरों का खून और गोश्त हमारे पास नहीं आता है। लयनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा, तुम्हारे इन जानवरों का खून और उसका गोश्त हमारे पास नहीं पहुंचता। वलाकिन यंजुरु, अल्लाह फरमाता है वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, ओ मेरे बंदो मैं तो तुम्हारे दिलों का तक़वा देखता हूं, तुम्हारे दिलों में कितना इखलास है, खुलूस है, वो मैं देखता हूं, तक़वा देखता हूं। लोग बयान करते हैं ना, आपने भी सुना होगा अपने इलाके में बहुत सी तकरीरें होती होंगी कुर्बानी के दिनों में, तो कहते होंगे ये हदीस लोग बड़े शौक से बयान करते होंगे कि कुर्बानी का कितना सवाब है, अल्लाह ताला हर एक बाल के बदले में एक नेकी देगा। मौलाना लोग बयान करते होंगे, जबकि ये हदीस सही है ही नहीं। कुर्बानी के हर बाल के बदले में एक नेकी। साहबा ने पूछा अल्लाह के रसूल अगर बाल ना हो, ऊन हो तो, जैसे भेड़ होता है, मेंढा होता है और उस पर बाल नहीं होता तो ऊन हो, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया हर ऊन के एक एक रेशे के बदले में एक एक नेकी। यह हदीस ही नहीं सही। आप खुद बताइए, मैं गरीब हूं लेकिन एक खस्सी करने की ताकत है मेरे पास, मैं ले आया। मौलाना मुजीबुर रहमान साहब बहुत अमीर हैं, पैसे वाले हैं, ये 4 बकरे लाए। अब मेरे बकरे में, मेरे खस्सी में बाल, अगर एक आइडिया बता रहा हूं, मान लीजिए 2 लाख बाल हैं, तो हमें नेकी कितनी मिल रही है? 2 लाख। और मुजीबुर रहमान साहब के 4 बकरे हैं, इनके चारों बकरों में बाल हो गए 8 लाख, तो इनको 8 लाख नेकी मिल रही है। ये अकल में भी नहीं आती ये बात। बाल की कोई चीज है ही नहीं। हमारे यहां खुलूस है, हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं, इसलिए एक ही की ताकत एक कर रहे हैं। मुजीबुर रहमान साहब लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं, देखो 4 कर रहे हैं। तो अब 8 लाख बाल के बदले में 8 लाख नेकी तो छोड़ो, एक नेकी नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम्हारी नीयत खराब है। तुम लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हो, अल्लाह के लिए नहीं। कदगन लगा दिया, यहीं पर रुकावट जारी कर दी। सुनो, कुर्बानी करने से पहले इतना याद रखना, कर रहे हो खुलूस है कि नहीं, याद रखना। लयनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, तुम जो कुर्बानी कर रहे हो उसका गोश्त अल्लाह के पास नहीं जाता, उसका खून भी अल्लाह के पास नहीं जाता, अल्लाह के पास तो सिर्फ तक़वा जाता है। तुम किस तक़वे से, तुम किस नीयत से कुर्बानी कर रहे हो, अल्लाह नीयत को देखता है, नीयत। वान उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्नमल अअमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही व मन कानत हिजरतुहु लिदुनिया युसीबुहा अव इम्रातिन यनकिहुहा फहिजरतुहु इला मा हाजरा इलैहि। रवाहुल बुखारी और मुस्लिम। यह हदीस बुखारी और मुस्लिम दोनों के अंदर मौजूद है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी से सुना, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नमल अअमालु बिन्नियात, तुम जो भी अमल करते हो तुम्हारे सारे अमलों का दारो मदार नियत पर है। तुम जो भी अमल करते हो उन अमलों का डिपेंड आपकी नियत पर है।
नीयत अच्छी तो अमल कबूल, नीयत बेकार तो अमल बेकार। नीयतों पर डिपेंड है। और किसका? अमल स्वालेह, नेक अमल का दारोमदार नीयत पर है। बुरे अमल पर नीयत अच्छी होने से वो बुरा अमल अच्छा नहीं हो जाएगा। गिलास बड़ा खूबसूरत है, जर्जी साहब की नीयत खराब हो गई, इसकी चोरी करें। लेकिन हमारी नीयत ये है कि इधर जो आदमी गरीब रहता है उस बेचारे के पास पीने के लिए कोई बर्तन नहीं है, इस आदमी का गिलास चुरा के मैं इसको दे दूंगा, बेचारा पानी पिएगा। ये तो अमीर आदमी है, इसके पास तो बर्तनों की कमी थोड़ी है। देखिए, हमारी नीयत चोरी करने की है। और ये भी है कि जिस आदमी का गिलास में चुरा रहा हूं बड़ा अमीर है, एक चुरा लूंगा उसमें कमी थोड़ी हो जाएगी। और तीसरी हमारी नीयत एक अच्छी क्या है, हम इस पर पानी खुद नहीं पिएंगे, हम अपने पड़ोस में रहने वाले किसी गरीब को दे देंगे, बेचारे को जिसके पास बर्तन नहीं है। नीयत कितनी अच्छी है मेरी, हम गरीब की मदद करना चाह रहे हैं, लेकिन चोरी के माल से। इसलिए गलत माल, गलत काम के अंदर हमारी अगर अच्छी नीयत हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे लिए चोरी जायज हो जाएगी। चोरी चोरी रहेगी, चाहे कितनी अच्छी नीयत हो, आप चोर कहलाएंगे और आप चोरी पर गुनाहगार होंगे। आप इसमें पानी पिए भी नहीं, गरीब को ही दे दें, फिर भी आप गुनाहगार होंगे, क्योंकि आपने गलत तरीके से किसी का गिलास चुरा कर आपने किसी गरीब की मदद की है। आप उससे मांग सकते थे, भाई तेरे पास तो इतना है, एक दे दे, तेरा क्या बिगड़ जाएगा, उस गरीब की मदद कर दूं मैं, उसको दे देता हूं। आप मांग सकते थे, लेकिन आपने मांगा नहीं, आपने चोरी की, इसलिए ये काम गलत है, आपको गुनाह पड़ेगा। गरीब की मदद करने के बावजूद भी गुनाह पड़ेगा। मुजीबुर रहमान साहब की जेब से 1 लाख रुपए चुरा के हम पड़ोस की मदद कर देते हैं, बेचारा अपनी लड़की की शादी कर देगा। हमने 1 रुपया भी नहीं लिया, उस गरीब ने लड़की की शादी भी कर दी, लेकिन हम ठंडी सांस ले रहे हैं, चलो बेचारे की ये गरीब लड़की का घर बस गया। लेकिन ऐसा करने से हमें सवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने गलत काम किया है, इसलिए हम इसके गुनाहगार होंगे। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया है, सहाबियों तुम हिजरत करके मक्के से मदीना जा रहे हो, नीयतें अपनी साफ रखना। फमन कानत हिजरतु इलल्लाहि व रसूली, जिसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल के लिए होगी, हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूल, तो उसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल ही के लिए मानी जाएगी। लेकिन आए मक्के के लोगों, मदीने में अंसारियों की लड़कियां बड़ी खूबसूरत है, हसीनो जमील है। मदीने में अंसारियों की लड़कियां बड़ी खूबसूरत है और हसीनो जमील है। तुम लोगों में से बहुत से लोग हो सकता है इस नीयत से मदीना हिजरत करने जा रहे हो कि हम वहां जाएंगे और मदीने की अंसारियों की लड़कियों से हम निकाह कर लेंगे, या मदीने के अंसारी बड़े मालदार हैं, हमारी वो मदद करेंगे, जिसके पास 2 घर होंगे वो 1 घर दे देगा, जिसके पास 2 खेत होंगे वो 1 खेत दे देगा, जिसके पास 2 जानवर होंगे भेड़ बकरी वो 1 हमें दे देगा। यानी मान लेने के लिए, दुनिया कमाने के लिए, या उनकी लड़कियों से शादी करने की नीयत से अगर तुम जा रहे हो तो सुन लो, वमन कानत हिजरतुहु लिदुनिया युसीबुहा, अगर दुनिया पाने के लिए उनके मालो दौलत पर तुम्हारी नजर है, अविम्रातिन यनकिहुहा, या उनकी किसी औरत या लड़की से तुम्हारी नीयत निकाह करने की है, और इसलिए तुम मक्का छोड़ के मदीना हिजरत करने जा रहे हो, तो याद रखना तुम्हारी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल के लिए नहीं होगी। फहिजरतुहु इला मा हाजरा इलैहि, बस जिस चीज की तुमने नियत की है तुम्हें वही मिलेगा। यानी लड़की तुम्हें मिल जाएगी, मालो दौलत तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल के लिए नहीं मानी जाएगी। क्लियर कर दिया, साफ कर दिया। बुखारी शरीफ जब आप खोलोगे, पन्ना उल्टोगे, तो आपको सबसे पहले यही हदीस मिलेगी बुखारी शरीफ के अंदर। पहली हदीस, जानते हो इमाम बुखारी ने पहली हदीस क्यों नकल की है बुखारी के अंदर? ये इमाम बुखारी की अकल को दाद देना पड़ेगी, क्योंकि आप जो बुखारी पढ़ने जा रहे हो, 7000 हदीसों का मुताला करने जा रहे हो, इसमें नमाज, रोजे, हज, ज़कात, लेन देन, कारोबार, बिजनेस,
जन्नत जहन्नम हर चीज के मामलात हैं, लेकिन इन तमाम मामलात को पढ़ने से पहले तुम अपनी नीयत सही कर लो, क्योंकि आगे का मामला सब नीयत पर डिपेंड है, नीयत पर डिपेंड है। इसलिए सबसे पहले उन्होंने इस हदीस को दर्ज किया है। हमारी नीयतों पर डिपेंड है, नीयतों पर। बुखारी शरीफ के अंदर एक बड़ा अच्छा किस्सा आया है, अच्छा सुनिए तो जरा, आपको भी अच्छा लगेगा। और ये कोई लैला मजनू की किताब से हम नहीं सुना रहे हैं, बुखारी शरीफ की हदीस से एक वाकया सुना रहे हैं। सुनिए, आज बहुत आहिस्ता आपको समझा रहा हूं मैं, नसीहत है मेरी। सुनिए ये वाकया बुखारी का। एक आदमी ने नीयत की, एक आदमी ने नीयत की कि मेरे पास बहुत सा माल है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका और खैरात करो, किसी गरीब की मदद करो, इस तरह मदद करो कि दाएं हाथ से किसी को दो तो बाएं हाथ को भी उसकी खबर न हो। तो ऐसा करता हूं, रात के अंधेरे में मैं निकलूंगा और किसी गरीब आदमी की मदद मैं करूंगा, जो भी जरूरतमंद मुझे रास्ते में मिलेगा मैं उसकी मदद करूंगा। नियत कैसी थी? मैं कुछ आपसे पूछता भी जाऊंगा, देखता हूं कि सुन रहे हैं कि सो रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि इस आदमी ने ये सोचा रात के अंधेरे में मैं निकलूंगा और किसी गरीब आदमी की मदद करूंगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि मैंने किसी गरीब की मदद की है। नियत कैसी थी? अच्छी। इशा की नमाज के बाद लेट गया, सो गया, आधी रात के बाद उठा। इसने कहा चलो सब सो रहे हैं, अब देखूं कौन जरूरतमंद है। अपने माल जिसको सदक़े और खैरात के लिए निकाला था, उस माल का तीसरा हिस्सा 3 हिस्सों में उसने तकसीम कर रखा था। 3 हिस्सों में उसका एक हिस्सा उसने निकाला और रात के अंधेरे में निकल गया किसी को देने के लिए। जैसे ही वो रात में निकला तो क्या देखा, उसके घर से निकलने के बाद 1-2 किलोमीटर की दूरी पर, 1-2 मील की दूरी पर इसने एक आदमी को देखा कि वो बैठा हुआ है सड़क के किनारे। यह आदमी समझा कि यही जरूरतमंद है। ये उसके करीब गया और इसने उस आदमी का नाम हम कुछ नहीं पूछा। उसने पूछा रात के अंधेरे में कोई जरूरतमंद ही निकल सकता है, लगता है तुम कोई मजबूर आदमी हो, अगर रास्ता भूल गए हो तो मैं तुम्हें रास्ता बता दूं, और अगर तुम्हें किसी मजबूरी ने घर से निकाला है तो मुझे बताओ, मेरे पास सदके का कुछ माल है, मैं एक गरीब आदमी की मदद करना चाहता हूं। वो आदमी फौरन बोला मुझे किसी मजबूरी ही ने घर से बाहर निकाला है और मैं जरूरी नहीं समझता कि मैं अपने घर की मजबूरी तुम्हें बताऊं। सदका देने वाला कहने लगा मैं भी जरूरी नहीं समझता कि तुम्हारे घर की मजबूरी को मैं जानूं। तुमने कह दिया मजबूर हूं, मैं सदके का माल तुम्हें दे रहा हूं, ये ले लो। दे दिया उसको, अपने घर चला आया, वुजू बनाया और तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगा। तहज्जुद की नमाज पढ़कर बड़ा खुश था। अल्लाह आज मैंने किसी गरीब की, किसी जरूरतमंद की जरूरत को पूरा कर दिया है, और तेरे नबी ने फरमाया दाएं हाथ से दो, बाएं हाथ को भी खबर ना हो। मैंने दाएं हाथ से दिया और बाएं हाथ को भी खबर नहीं हुई। सो गया। थोड़ी देर के बाद फजर की अजान हो गई, उठा और मस्जिद में नमाज पढ़ने गया। नमाज पढ़ के घर आया, कुरान की तिलावत करने लगा। कुरान की तिलावत के बाद थोड़ा सा बाजार की तरफ, घर से बाहर की तरफ निकला, चहलकदमी कर लूं। उस जमाने में लोग फजर की नमाज के बाद सोया नहीं करते थे, और अच्छा भी नहीं है फजर की नमाज के बाद सोना। मेरे भाइयों, यह आदमी फजर की नमाज पढ़ने के बाद कुरान की तिलावत किया, और तिलावत करने के बाद जब सूरज निकल गया तो चहलकदमी के लिए थोड़ा सा बाहर निकला।
जैसे हम लोगों में सुबह सुबह लोग बाहर निकलते हैं, चाय की होटलों पे लोग चाय पीते हैं, उस जमाने में भी लोग चहलकदमियां करने के लिए निकला करते थे। ये बाजार में पहुंचता है तो क्या सुनता है, लोगों में शोर हो रहा है, कुछ लोगों में ये चर्चा हो रहा है। मैं उनके पास बैठ गया, मैंने पूछा किस बात का चर्चा हो रहा है, तुम लोग कौन सी बात पर गुफ्तगू कर रहे हो? सारे लोग मुझसे कहने लगे इस आदमी से तुम्हें नहीं मालूम? कहा नहीं। अरे पता नहीं रात में कोई अल्लाह का नेक बंदा, पता नहीं रात में कोई अल्लाह का नेक बंदा अपने घर से आधी रात के बाद निकला, उसके पास सदके का माल था और वो किसी गरीब की मदद करना चाहता था, लेकिन वो बेचारा धोखा खा गया। इसी से कह रहे हैं, ये कहता है धोखा खा गया। हाँ, वो किसी गरीब की मदद करना चाहता था, लेकिन वो जिसके हाथ में अपना सदका दे गया वो तो बहुत बड़ा अमीर आदमी है, उसको तो सदके की जरूरत ही नहीं थी। वो आदमी धोखा खा गया और गरीब के बजाय किसी अमीर आदमी की मदद कर गया। अब ये कह भी नहीं सकता सबसे पहले तो मैं ही था, इसलिए कि मैंने तो अल्लाह के लिए किया, मैं क्यों जताऊं कि मैंने दिया। ये घर आया और घर आने के बाद रोने लगा और रोते हुए कहता है अल्लाह, तेरे नबी ने मजबूर और बेबस और बेसहारा लोगों के लिए सदके को जायज बताया है, अमीर लोगों को देने के का हुक्म नहीं दिया है, और मुझसे गलती हो गई कि मैं एक अमीर को दे दिया, गरीब का हक मारा गया और अमीर को मैं दे बैठा। लेकिन आय अल्लाह, तू मेरी गिरफ्त मत करना, तू मेरी पकड़ मत करना, क्योंकि तू अच्छी तरह जानता है कि मेरी नीयत अमीर आदमी को देने की नहीं थी, किसी गरीब को देने की थी। नीयत देखिए, पढ़ लीजिए चाहे कितनी नमाज है, और जुमे के दिन पूरे हफ्ते गायब रहो, जुमे के दिन पहुंच जाओ पहली सफ में। और इसलिए पहुंच जाओ कि मोहल्ले वाले ये कहेंगे अगर जुमे के दिन नमाज नहीं पढ़ेंगे तो लोग कहेंगे पूरा हफ्ता तो पढ़ता नहीं, कमीना जुमे तक की नहीं पढ़ता। पढ़ते रहो चाहे कितनी नमाज है। ये जितने भी काम हो रहे हैं, हमारे 10 साल के बच्चे ने रोजा रखा, इफ्तार पार्टी हो रही है, रिश्तेदारों को बुलाया जा रहा है, क्या हुआ मेरे बच्चे ने रोजा रखा। अबे तेरे बाप की हदीस है, तेरा बच्चा रोजा रखे तो सबको बुला। कहां से लाया ये सारे ड्रामे तू? खतना कराया, बच्चे का हार डाला उसके अंदर, क्या ऐसा लग रहा जैसे आज ही मुसलमान हुआ है बच्चा, बहुत बड़ी नियामत मिल गई है उसको। सुन लो, इस तरीके के खाने चाहे रमजान के रोजे रखने की खुशी ही में क्यों ना हो। मेरे बच्चे ने रोजा रख लिया, आज मेरे बच्चे ने कलाम पाक खत्म कर लिया, कुरान शरीफ पूरा कर लिया, बुलाओ खुशी में, सबको बुलाया जा रहा है, खाना लो, क्या किस खुशी में? बच्चे ने कलाम पाक खत्म कर लिया। अल्लाह के रसूल पर जिब्राईल ने भी कलाम पाक मुकम्मल किया, कभी दावत की अल्लाह के नबी ने? हर साल एक बार कुरान का दौर कराते थे, कभी खाना खिलाया अल्लाह के नबी ने? खामोशी के साथ भैया भगा दो, कोई आया हो तो। कोई रिश्वतखोर होगा, उसका जन्म हुआ होगा कुत्ते होते का। खामोशी से भगा दो। ये सब खाने सही नहीं है। हाजी साहब हज करके आए, सबको बुला लिया मोहल्ले में, क्या हुआ? खाना। किस खुशी में? क्या हुआ? हाजी साहब का दूसरा निकाह हुआ क्या? कहा नहीं। फक पागल, एक इस उम्र में दूसरा शादी करेंगे? नहीं। तो क्या हुआ? हज करके आए इसलिए खाना खिला रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक ने हज किया, कोई खाना नहीं। हजरत उमर फारूक ने हज किया, कोई खाना नहीं। उस्मान गनी ने हज किया, कोई खाना नहीं। हजरत अली ने हज किया, कोई खाना नहीं। अल्लाह के नबी ने हज किया, कोई खाना नहीं। 1,44,000 सहाबा ने हज किया, कोई खाना नहीं। ये हमारा हाजी इतना मुबारक हो गया, हज करके आया, खाना खिलाएगा।
शरीयत ने सिर्फ 2 खाने बताए हैं जायज, बस, और उसको सुन्नत करार दिया है। 2 खाने, एक खाना जिसको हम वलीमा कहते हैं शादी के बाद, बीवी की रुखसती के बाद, और मियां और बीवी, हस्बैंड और वाइफ की तन्हाई में मुलाकात करने के बाद जो खाना खिलाया जाता है। एक बात याद रखिए, एक गलत जहन से तसव्वुर ये निकाल दीजिए कि लोग समझते हैं कि लड़की की रुखसती हो गई और विदा हो जाने के बाद शौहर और बीवी के दरमियान जो ताल्लुकात कायम होते हैं हम बिस्तरी के, जब तक वो ना हो जाए तब तक वलीमा नहीं। ये सही नहीं है ये सोच। दोनों लोगों को आपस में कमरे में बिठा दिया जाए और वो दोनों अलग सलैक कर लें, दुआ सलाम कर लें, दोनों एक दूसरे से गुफ्तगू कर लें, ये मुलाकात, ये लिका हो गया है। इसके बाद आप कभी भी वलीमा कर सकते हो, ये वलीमा आपके लिए जायज है। उसके अंदर वो पहली रात है और ये वो सब हम बोलना भी नहीं चाहते हैं, उस तरफ जाना भी नहीं चाह रहे हैं हम। हमारी माँ बहनें भी मेरे सामने ही बैठी हुई हैं। तो मेरे भाइयों, वो जरूरी नहीं है वो चीज, इतना याद रखिएगा। बस मुलाकात हो जाए, दोनों एक कमरे में आपस में बातचीत कर लें, गुफ्तो शुनीद हो जाए, अलग सलैक हो जाए, आपस में एक दूसरे को कुछ खिला पिला दें, ये मुलाकात हो गई। इसके बाद आप वलीमा कीजिए। और वलीमा कोई जरूरी नहीं कि एक ही दिन करें, आप दूसरे दिन भी करना चाहें तो दूसरे दिन भी खिलाएं, तीसरे दिन भी खिलाएं, हफ्ता भर खिलाएं, 10 दिन खिलाएं, 20 दिन खिलाएं, आपको कोई नहीं रोक रहा है। रोक रहा हूं तो सिर्फ इस बात से कि चोर और डाकू बनकर लड़की वालों के घर मत खाओ। बहुत बड़ा इस सूरमा है ना तू खिलाना। लड़की को लेके तू आया है, शादी तूने की है, तो अब तू खिला, दूसरे दिन भी खिलाना। खिलाने पिलाने का बड़ा शौक है, 20 दिन खिला, 25 दिन खिला, 1 महीना खिला, कोई रुकावट नहीं है। खिला जितना खिला सकता है, वलीमा कर। लेकिन धौंस लड़की वाले को मत देखो, इतने बाराती आएंगे, इनकी खिदमत करना पड़ेगी। और भीख मांगने की स्टाइल जानते हो कैसे? देखो, दहेज का सामान देने में, हम हिंदी बोल रहे हैं वरना उर्दू में जहेज कहते हैं, जहेज का सामान में अगर 1-2 आइटम कम हो जाए तो चलेगा, लेकिन मेरे मेहमानों के साथ उनकी खातिर मदारात में कमी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब जानते हो वो क्या कहना चाह रहा है? मेरे मेहमानों की खातिर मदारात में कमी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब वो ये कह रहा है बीफ नहीं चलेगा। वो बंद जुमलों में कह रहा है या तो खस्सी या देसी मुर्गा। अगर बीफ खिला दिया तो जिंदगी भर तेरी लड़की को ताने दे दे के हम घर में मार डालेंगे। इसको कहते हैं इंटरनेशनल भिखारी। इसको कहते हैं, ये सूरमा बना फिरता है जो लड़की वाले से अपने मेहमानों को खिलाने की भीख मांग रहा है। ये है, अल्लाह की कसम तुम्हारी नजरों में वो होगा महाजन। महाजन ही बोलते हैं ना बंगाल में। आपके यहां होगा महाजन। मौलवी चर्चिस की नजर में इससे बड़ा इंटरनेशनल भिखारी कोई नहीं है जो अपने बेटे की शादी में लड़की वाले से और लड़की के बाप से ये कहे कि मटन और कोरमा और बकरा और देसी मुर्गे के आइटम खिलाओगे तो बारात आएगी, नहीं तो नहीं। ये महाजन होगा समाज के लिए। मौलवी चर्चिस की नजर में इससे बड़ा फटीचर और इससे बड़ा भिखारी कोई नहीं है। तू महाजन है, तू खिलाना, वलीमा कर 20 दिन। अरे तू मटन नहीं दुम्बा खिला, और दुम्बा छोड़, दिल्ली की शालीमार होटल से लेग पीस मंगा और खिला, वहां से इंटरनेशनल खाने मंगा और खिला। तुझे कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन लड़की वाले पर बोझ नहीं डाल सकते हो तुम।
बात घूम गई। कहाँ से पलटी मेरी बात, मैं भी भूल गया। कहाँ से घूमी? नियत पे तो चल ही रहा था, लेकिन घूमी कहाँ से? हाँ? खाने के बाद क्या जायज है? अच्छा, कुछ नहीं थी बात। 2 खाना जायज था, इनको याद है। एक वलीमा और दूसरा अकीका। एक वलीमा उसका खाना जायज है और दूसरा अकीका। जब बच्चा 7 दिन का हो जाए, 7 दिन का, याद रखिएगा। आज कौन सा दिन है? जुमेरात। अभी अगर कोई बच्चा पैदा होगा, अभी यानी मगरिब की नमाज के बाद, अजान जब होती है उसके बाद जो बच्चा पैदा होगा तो आज का दिन नहीं जोड़ा जाएगा। अभी अगर पैदा होगा तो आज जुमरात है, लेकिन आज का दिन नहीं जोड़ा जाएगा। जुमा, शनिचर, इतवार, सोम, मंगल, बुध, जुमेरात। अकीका 7वें दिन होगा और वो जुमेरात से पहला दिन जोड़ा जाएगा। जुमेरात, जुमा, शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बुध को होगा। 7वां दिन बुध है। और याद रखिएगा, आज जुमेरात है ना, अगर मगरिब से, अजान से 5 मिनट पहले भी अगर पैदा हो गया, सूरज डूबने से 5 मिनट पहले भी अगर वो पैदा हो गया तो जुमेरात का दिन जोड़ा जाएगा। जुमेरात का दिन जोड़ा जाएगा। जैसे आज मगरिब से पहले अगर कोई बच्चा पैदा हुआ तो आज का दिन जोड़ा जाएगा। जुमेरात, जुमा, शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध। भूल गया हूं ना? अब है बुध। और आज जुमेरात को मगरिब के बाद पैदा हुआ तो जुमेरात का दिन नहीं जोड़ा जाएगा, जुमा जोड़ा जाएगा। जुमा, शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात। यानी मगरिब से पहले होगा तो बुध को अकीका होगा और मगरिब के बाद पैदा होगा तो जुमेरात को अकीका होगा। ये 7वां दिन। और वो सब हदीसें ज़ईफ है। 7वें दिन नहीं कर सके तो 14वें दिन कर लो, 14वें दिन नहीं कर सके तो 21वें दिन कर लो। वो सब बकवास है, वो कहीं सही हदीस में नहीं है। अकीका सिर्फ 7वें दिन है। और 7वें दिन अगर किसी मजबूरी की बुनियाद पर आप अकीका नहीं कर सके तो फिर अल्लाह ताला तुम्हें जब भी ताकत दे दे तब तुम अकीका करके उस बच्चे का हक अदा कर दो। वो सब नहीं चलेगा। मौलाना साहब 2 बच्चे और हैं मेरे, एक अब हुआ, 3 हो गए और एक बच्ची पैदा हुई। एक गाय ले लेते हैं और 3 बच्चों के 2-2 हिस्से 6 और बच्ची का एक हिस्सा 7, पूरी एक गाय कर देते, पूरे घर का टीका हो गया। ये तेरे खानदान की और तेरे घर की शरीयत होगी। रसूलुल्लाह के घर में ऐसा नहीं है। 2 दम चाहिए। लड़का है तो 2 जानवर, और वो भी छोटे जानवर का जिक्र है। गाय, भैंस, ऊंट, इनका जिक्र नहीं है। अल्लाह के रसूल ने मेंढा और भेड़ यही ज़िबा किए हैं। हसन और हुसैन का अकीका किया तो भेड़ और मेंढे में बकरी भी शामिल है। यानी लड़का है तो 2 खस्सी और लड़की है तो 1। बहुत ज्यादा आप गरीब हैं, मजबूर हैं और लड़का पैदा हुआ है और आप 2 जानवर लाने की ताकत नहीं रखते, 1 की ताकत है तो 1 लाके कर दें। लेकिन अगर इस्तिताअत है तो लड़के के लिए 2 और लड़की के लिए 1। जरूरी नहीं है कि उसको ज़िबा करके पूरे मोहल्ले की दावत करें। आप ज़िबा करके उसका गोश्त गरीबों में और रिश्तेदारों में बांट भी सकते हैं। आपका अकीका हो गया। या अपने यहाँ पकाकर लोगों को बुलाकर गरीबों को जरूर शामिल किया जाए, उनको बुलाकर आप खाना भी खिला सकते हैं। ये 2 खाने जायज हैं बस, अकीका और वलीमा। हाजी साहब हज करके आ गए, मौलाना साहब मौलाना बन के आ गए, रोजेदार 10 साल के बच्चे ने रोजा रख लिया, खिलाओ खाना।
अब तो बात बात पे कहा जाता अच्छा पास हो गए, हाँ फर्स्ट डिवीजन, अब तो मिठाई खिलाओ। बेशर्मी इतनी कि मांग मांग के और खाई जाती है। बड़ा कमीना है, इतना बड़ा पास हो गया फिर भी मिठाई नहीं खिलाई, फिर भी नहीं लाया। और बर्थडे तो ऐसा मनता है कि उसकी तो मिसाली देना बेकार है। तो वो आदमी घर आया, हाँ अब सुनिए, अब बात को मैं यहां से टर्न कर रहा हूं। वो आदमी अपने घर आया और कहता है क्या अल्लाह तू अच्छी तरीके से जानता है कि अमीर आदमी को मेरी सदका और खैरात करने की नीयत नहीं थी, लेकिन मैं कर गया। मैंने 3 हिस्से किए थे सदके के माल के, एक हिस्सा तो अमीर के पास चला गया, लेकिन आय अल्लाह आज मैं एक हिस्सा और सदके का निकालूंगा, लेकिन रात के अंधेरे में ही जाऊंगा, रात की तारीकी में ही जाऊंगा और किसी मजबूर की मजबूरी दूर करूंगा, किसी मजबूर की मदद करूंगा। देखिए नीयत आज भी उसकी अच्छी है। क्या कह रहा है कि मैं किसकी मदद करूंगा? मजबूर की। सो गया ईशा के बाद। बहुत दिलचस्प वाकया है, अच्छा लगेगा आपको सुनने के। आधी रात के बाद उठा, सदके का माल लिया, एक कपड़े में लपेटा और निकल गया। 2-4 किलोमीटर 2-4 मील जाता है, किसी मजबूर को तलाश कर रहा है। देखता है कि एक आदमी, एक शख्स चला रहा है, चादर उसके कांधे पे पड़ी हुई है। ये उसके करीब जाता है, उससे पूछता है कि भाई इतनी रात में तुम कैसे निकले? उसने कहा भाई चल, तू कौन होता है पूछने वाला? निकला। इस आदमी ने कहा अरे भाई क्या पूछना गुनाह है? रात में कोई मजबूरी इंसान को निकालती है। उसने कहा हाँ मैं मजबूर हूं। बोल तू क्या करेगा? तू क्या जाने मेरे ऊपर क्या मजबूरी आई है? क्या मैं तुझे अपने घर का रोना रोऊं और मैं तुझे अपने बच्चों का रोना रो रो के बताऊं क्या मजबूरी है? इस आदमी ने कहा नहीं भाई मैं तुमसे ये कहाँ सुनना चाहता हूं, बस ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि वाकई तुम मजबूर हो या नहीं। उसने कहा हाँ मैं मजबूर हूं। इस आदमी ने कहा बस ये लो मेरे पास कुछ माल है, इसको अपने पास रखो और अपने घर पर जाओ और खर्च करो, इसलिए कि तुम एक मजबूर इंसान हो। ये देके चला आया, वजू बनाया, तहज्जुद की नमाज पढ़ी और पढ़ने के बाद बड़ा खुश, आय अल्लाह आज तो वाकई मैंने किसी मजबूर इंसान की मजबूरी दूर की है। आय अल्लाह तू मेरी इस नेकी को कबूल कर लेना। फजर की नमाज पढ़ने जाता है, नमाज पढ़ के घर आता है, कुरान पढ़ता है और कुरान पढ़कर सुबह सवेरे फिर जाता है बाजार की तरफ। आज भी कुछ लोग बैठ के चर्चे कर रहे हैं, ये उनके पास बैठ जाता है, चर्चा हो रहा है, अरे भाई आज कुछ सुना? ये बैठ गया कि नहीं? क्या हुआ? अरे आज भी अल्लाह का एक नेक बंदा धोखा खा गया है। आज क्या हुआ? अरे आज तो बेचारा इतना बड़ा चकमा खा गया। वो अपने सदके का माल लेके निकला, वो किसी गरीब की मदद करना चाहता था, लेकिन रास्ते में उसको जो एक आदमी मिला उसने उसकी मदद कर दी। वो तो चोर था। उसका तो रात में रोजाना निकलने का मामूल था, बस्ती बस्ती बदल बदल कर वो चोरियां किया करता था। उस आदमी को आज इसने इतना माल दे दिया कि अब तो वो कई महीने चोरी नहीं करेगा। आज तो उसने चोर की मदद कर दी। पता नहीं अल्लाह का वो नेक बंदा बेचारा क्यों बार बार धोखा खा रहा है। अब ये वहां कैसे कह दे कि मैं नहीं दे दिया चोर को। घर आया, कहता है अल्लाह तेरे नबी ने चोर को भी सदका देने से मना किया है और आज मेरे हाथों से चोर की मदद कर दी गई, लेकिन तू अच्छी तरीके से जानता है मेरी नीयत ये नहीं थी कि मैं चोर को दूं। मेरी नीयत तो किसी गरीबी की मदद करने की थी। मैं आपको नीयत पर ला रहा हूं बार बार। मेरी नीयत गरीब की मदद करने की थी, चोर की नहीं, लेकिन धोखा हो गया, गलती हो गई और धोखे से ये माल चोर के पास चला गया। कोई बात नहीं, आय अल्लाह मुझे इस पर गुनाह मत देना, इस पर गिरफ्त मत करना।
एक हिस्सा और रह गया माल का, आज की रात मैं निकलूंगा, आय अल्लाह तू मेरी मदद करना, आज ये माल किसी मजबूर इंसान को पहुंचा देना। इशा की नमाज पढ़ के सो गया। आधी रात के बाद उठा, फिर दुआ करता, अल्लाह आज तो किसी अच्छे आदमी के पास चला जाए, किसी गरीब के पास चला जाए। निकलता है 4-5 मील दूर, लेकिन आज वो एक औरत को देखता है। ये उस औरत के करीब गया, उस औरत ने जल्दी से अपना चेहरा छिपा लिया। कौन हो? इसने पूछा, तुम कौन हो? कहा तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम एक रात की तारीकी में एक औरत के पास आकर पूछते हो। इसने कहा, इतनी रात के अंदर तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम रात के अंधेरे में निकली हुई हो और अकेले तुम निकली हुई हो? वो औरत कहती है, हाँ हाँ, रात की तारीकी में, रात के अंधेरे में तो कोई मजबूर औरत ही निकल सकती है, अकेले कौन निकलेगा? तुम मेरी मजबूरी क्या जानो? उसने कहा, क्या मजबूरी है? अरे जाओ ना, मैं अपनी मजबूरी तुम्हें नहीं बता सकती कि मैं कितनी मजबूर हूं। उसने कहा, मेरी बहन कोई बात नहीं, अगर बताना नहीं चाहती हो, शेयर नहीं करना चाहती हो तो मत करो, मैं तुम्हारे घर के हालात को जानना भी नहीं चाहता, लेकिन तुम यकीनन गरीब और मिस्कीन लगती हो और यकीनन तुम मुझे मजबूर लगती हो, इसलिए कि औरत जात रात के इतने अंधेरे में अकेले क्यों निकलेगी? वाकई तुम्हें किसी मजबूरी ने निकाला होगा। उसने कहा, तुमने बिल्कुल सही समझा। इसने कहा, लो ये मेरे पास कुछ माल है, मैं किसी गरीब की मदद करना चाहता था और आज तुम मिल गई हो, लिहाजा ये माल मैं तुम्हें दे रहा हूं। उसने कहा, अल्लाह तुम्हारा भला करे। ये माल लेकर चली गई और ये अपने घर आया, तहज्जुद की नमाज पढ़ता है और कहता है, हाय अल्लाह 2 दिन तो मैं धोखा खा गया, एक दिन अमीर को देकर, एक दिन चोर को देकर, लेकिन आज कोई मर्द नहीं मिला। आज एक बेबस और बेसहारा औरत के लिए मैं सहारा बन गया और मैंने आज उसकी मदद की। अल्लाह तू इसको कबूल फरमा ले। फजर की अज़ान होती है, नमाज पढ़ता है, घर आता है, कुरान की तिलावत करता है, सुबह सवेरे फिर बाजार की तरफ जाता है। कुछ लोगों में फिर आज चर्चे हो रहे हैं, ये वहां बैठ जाता है, देखे आज की रात का क्या चर्चा हो रहा है। ये बैठा, लोगों ने कहा, इसने ही पूछा कि कल की रात का कोई चर्चा है, कोई जिक्र है? सब खिलखिलाकर हंसने लगे। तुम हमेशा लेट ही आते हो, हम लोगों के दरमियान बातें हो चुकी हैं। कहा, मुझे भी तो बताओ कि कोई हादसा हुआ है कल? हाँ, बड़ा हादसा हो गया। का क्या हुआ? कि आज भी अल्लाह का एक नेक बंदा अपना माल लेकर निकला, वो किसी गरीब की मदद करना चाहता था, लेकिन आज भी वो धोखा खा गया। क्यों? आज भी उसने किसी चोर की मदद कर दी क्या? अरे नहीं, आज तो उसने एक औरत की मदद की है। अच्छा, वो गरीब नहीं थी? अरे नहीं नहीं, आज ये धोखा खा गया और उस औरत को पहचान नहीं पाया। वो औरत कोई गरीब नहीं थी, कोई नेक नहीं थी, वो तो बदचलन औरत थी। उसका तो काम ही है रात में निकलना और अपना जिस्म बेचना और कमाना। वो तो एक फाहिशा और बदचलन औरत थी और यह आदमी एक तवाइफ को एक बदचलन औरत को सदका दे आया। सारा माल खत्म और 3 दिन से धोखा खा रहा है। और ये वाकया बुखारी के अंदर है। ये घर आया, कहता, अल्लाह अगर तुम मुझे सवाब न दे तो अजाब भी मत देना। आए मेरे परवरदिगार, अमीर को सदका देना जायज नहीं, लेकिन मैं दे बैठा। चोर की मदद करना जायज नहीं, लेकिन मैं कर बैठा। जानिया और बदचलन औरत को भी सदका और खैरात देना जायज नहीं, लेकिन मैं दे बैठा। लेकिन मैं क्या करूं? तेरे नबी का फरमान है, चुपके से दो, दाएं हाथ से दो कि बाएं हाथ को भी खबर ना हो। मैं इसलिए बार बार जाता था।
लेकिन क्या करूं, अब तो मेरे पास कुछ नहीं बचा है। अरे अल्लाह, सदका और खैरात का सारा माल तकसीम हो गया है, अब मैं कुछ नहीं दे सकता। लेकिन आए अल्लाह, अगर तू मुझे सवाब न दे तो इन गलत जगहों पर पैसा या सदका खैरात करने का अजाब भी मत देना। अब सुनिए, चौथे दिन सो रहा है, आज जाना नहीं है, इसलिए नहीं जाना है कि अब है ही नहीं, माल देगा क्या। सोता है, आधी रात के बाद ये ख्वाब देखता है। इससे ख्वाब में कहा जा रहा है, अल्लाह की तरफ से इसको कहा जा रहा है, कोई फरिश्ता इसके ख्वाब में आकर कहता है, आए अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह ने तेरे सदके को कबूल कर लिया, तुझे नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है। अगरचे तूने जानिया को दिया, अगरचे तूने चोर को दिया, अगरचे तूने अमीर को दिया, लेकिन अल्लाह ने तेरे सदके को इसलिए कबूल कर लिया क्योंकि तेरी नीयत तो गरीब को मदद करने की थी, किसी बेसहारा को सहारा देने की थी। तेरी इस नीयत की वजह से अल्लाह ने तेरे सदके को कबूल कर लिया। और हाँ सुन, आए अल्लाह के नेक बंदे, तेरे सदके के माल से अल्लाह ने उन तीनों को हिदायत भी दे दी। अमीर आदमी ने गलत तरीके से पैसा कमाने से तौबा कर ली, चोर ने अपने चोरी से तौबा करके नेक आदमी बन गया, और जानिया और बदचलन ने भी तेरे सदके के माल के बाद उसने भी जिनाकारी से तौबा कर ली। चोर को अल्लाह ने गनी कर दिया, जानी और बदचलन औरत के लिए जिना के दरवाजे बंद कर दिए, और इसी माल में उसको बरकत देकर अल्लाह ताला ने उसको भी हिदायत दे दी। उन तीनों ने नेक रास्ता पा लिया है। ये तेरी नीयत, तेरे इखलास का कमाल है।